हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। ये पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर है, और रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पहला ये क्वेश्चन क्या दिया रखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हर एक क्वेश्चन में क्या करना है कि हर एक नंबर का जो है प्राइम फैक्टर के में चेंज करना है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखिए जैसे कोई एक नंबर ले लिया जाए तो इसको हम अगर ब्रेक कर दे कुछ नंबर्स में, तो ऐसे जैसे कि मान लीजिए 3 इंटू 2 है आपका, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराने पे हमारा जो है आंसर आया 6। तो ये 3 और 2 जो है वो क्या है आपका, 3 और 2 जो है प्राइम नंबर है। तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करना ही प्राइम फैक्टर कहलाता है। यानी 6 का प्राइम फैक्टर जो है 3 इंटू 2 है। उसी तरह से और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि आपका 20 है, तो 20 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। सारे सभी को मल्टीप्लाई कराएंगे, सारे जो इसके प्राइम फैक्टर्स है तीनों उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका वही 20 आपका वही नंबर मिलेगा। तो 2 इंटू 2 4, और ये आपका मल्टीप्लाई बाई 5, तो 20 आ गया आपका। इस तरह से प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो प्राइम फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करा के हम वो क्या करते हैं, सेम नंबर फाइंड कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है ये जो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अगर 20 को हम ऐसे लिखे आपका 4 इंटू 5 तो भी सही है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। देखिए 4 जो है 20 का फैक्टर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको प्राइम नंबर में फैक्टर जो है प्राइम में प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेगा। इसीलिए इसको हमने 2 इंटू 2 में यहाँ पे चेंज कर लिया। इस तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे किस तरह से। तो प्राइम फैक्टर के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है 140। तो 140 को हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे। जिसके लास्ट में 0 होता है वो 0 से 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसका आधा ही होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो ये आपका 140 का आधा जो हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपका, वो 70 होगा। और फिर आपका क्या है, लास्ट में 0 दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है तो आपका इसका मतलब ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका इसका हाफ जो हो जाएगा वो आ जाएगा 35। लास्ट में आपका क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है, यानी ये 5 से ये नंबर जो है 35 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब 5 के टेबल में आ जाएगा। तो 5 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका 7 टाइम में हो जाएगा। तो 5 7 जा होता है आपका 35। 7 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, केवल ये 7 के टेबल में ही आएगा, 1 से मत करिएगा। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 1 टाइम में आएगा। तो यहाँ हमारे जो है 1 2 3 4 यानी 4 प्राइम फैक्टर मिले, यानी 4 प्राइम फैक्टर मिले हैं कितने के, 140 का जो है आपका 4 प्राइम फैक्टर। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू क्या हमारा होगा, करिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से और इस सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो है 140 मिल जाएगा। फिर इसी तरह से जो है अदर नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। अदर नंबर क्या दिया है, तो देखिए सेकेंड नंबर है आपका 156 दे रखा है, तो 156 को लेंगे इस बार। तो 156 में लेंगे तो देखेंगे 156 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 156 है। 156 का अगर हम करते हैं आपका, तो देखिए लास्ट में 6 दिख रहा है, इसका मतलब वो इवन नंबर है, और इवन नंबर जब लास्ट में 0 0 2 4 6 8 ये सब होता है तो आपका जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसका 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है इसका हाफ कितना होगा आपका 78, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा।
उसके बाद फिर ये लास्ट में 8 दिख रहा है, जिसके भी लास्ट में इवन नंबर होता है तो वो तो 2 से डिवाइड हो ही जाता है। तो 2 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो है हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ आपका 39 होगा। कितना होगा? 39 होगा। फिर देखिए ये 39 जो है वो किसके टेबल में आता है? तो 39 जो है आपका 13 के टेबल में आता है। तो 13 के टेबल में 3 टाइम में आता है। तो 13 3 जा, फिर आपका 3 है तो 3 से हम ये 3 को 1 टाइम में आपका डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140 है। यहाँ पे क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 156 और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? इसका जो है फैक्टर 2 भी इसका एक प्राइम फैक्टर है, 2 भी इसका एक प्राइम फैक्टर है और ये 13 भी इसका एक प्राइम फैक्टर है और 3 भी इसका प्राइम फैक्टर। तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 इंटू 13 इंटू, यहाँ पे एक और 2 लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू, इधर उधर लिख सकते हैं आप, यहाँ पे इंटू 3 इंटू 13। तो ये जो है आपका 156 का जो है वो प्राइम फैक्टर हो गया। उसी तरह से अदर नंबर ले लेते हैं, इसको हटा दीजिए। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? हम थर्ड नंबर है आपका 3825। तो 3825 जो है आपका, इसकी बार जो है हम 3825 लेंगे। तो 3825, तो 3825 जो है लेंगे। देखिए जिसके भी लास्ट में जो है 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो ही जाता है। तो 5 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से आइए, इसको 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर तो 3825, तो 3825 5 से अगर इसका टेबल पढ़ेंगे तो 5 का 7 टाइम में 35 होगा। तो 8 माइनस 5 हो जाएगा आपका 3। 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये आपका ये जो 3 है, ये जो दिख नहीं रहा है 3 है, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। फिर जो है 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 जो है आपका 3 हो जाएगा। फिर इस 2 को क्या करेंगे? यहाँ पे नोट करेंगे 2 और फिर 32 हो गया। तो 5 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम में 5 6 30 होता है। तो 6 टाइम में हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा। ये 2 माइनस 0 आपका 2 हो जाएगा और 3 माइनस 3 जो है आपका 0 ये। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे? इस 5 को यहाँ पे नोट कर लेंगे और ये 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 5 सा होता है 25 होता है। तो 5 5 सा 25 होगा, आपका 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। फिर आपका ये 0 0, तो आपका आया जो है 5 टाइम में इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 7 6 5। देखिए अभी भी इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में नंबर क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, डिजिट। तो डिजिट 5 दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि ये नंबर जो है 5 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब फिर से इसको डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करिए 7 6 5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से इसको 1 टाइम में होगा तो 5, तो 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2, ये 6 नोट करेंगे, 5 5 सा हो जाएगा 25 और ये 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 2 0। फिर क्या करेंगे? ये जो है 5 नोट करेंगे, तो 5 नोट करेंगे तो 5 से ये 3 टाइम में हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0। तो 3 टाइम में था तो 3 नोट कर लेंगे, या इसका मतलब है आपका 1 5 3 यहाँ पे नोट करेंगे। और ये कितने टाइम में था? तो 5 टाइम में था। देखिए हम जानते हैं, इसके बाद ये देखेंगे किससे डिवाइड होगा? 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में न तो 0 है, न तो 2 है, न ही 4 है, न ही 6 है और न ही 8 है। तो क्या करेंगे? अब जो है 3 का देखेंगे, यहाँ पे 3 प्लस 5 होता है 8 हो जाएगा और ये 1 जो है 9 हो जाएगा। यानी इसका डिजिट अगर सब सम कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो आ रहा है हमारा 9 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है। तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 9 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से कितने बार में डिवाइड होगा चेक कर लीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो 153, तो 153 जो है आपका, वैसे भी देखेंगे आपका 51 आएगा, लेकिन आइए देखते हैं। 3 5 जा जो है 3 5 जा 15 होगा। तो 3 5 जा 15, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0। ये 3 जो है नोट करेंगे और ये 3 1 जा जो है 3 1 जा 1 टाइम में आपका 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 0, तो 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो ये आपका 3 से इतनी टाइम में आ जाएगा। देखिए ये 17 से 3 टाइम में होता है, यानी कि 3 से अगर फिर से इसको डिवाइड करें तो वो आपका 17 टाइम में होगा।
और फिर इस 17 को अगर डिवाइड करें तो ये एक प्राइम नंबर होता है और ये अपने आप से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 17 जो है सिर्फ वन टाइम में ये डिवाइड होगा। तो हमारा इसका जो प्राइम नंबर, ये जो है इसको हटा लीजिए, इसकी जगह पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। तो वो हमारा नंबर था आपका 3825। इसका जो प्राइम फैक्टर है वो कितना होगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। यानी कि इन सब नंबर को, ये जो है इसके सभी के सभी जो है इस नंबर के उस नंबर के प्राइम फैक्टर है। यानी कि इन सबको अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो नंबर हमारा फाइंड हो जाएगा। तो ये इसका जो है प्राइम फैक्टर हो गया। इसके बाद एक नंबर और है, क्या है, आइए उसको देखते हैं। इसके जगह पे जो है एक और नंबर है, उसको चेक करें। नेक्स्ट है आपका 4। क्या है आपका 4 है। तो 4 क्या है 5500। तो आपका 5500 दे रखा है। ये देखिए लास्ट में अब 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। देखिए 5000 है तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5000 है तो 1001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। और ये जो है आपका 5 टाइम में होगा। ये किससे होगा, देखिए 1 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा। चेक करें थोड़ा सा, ये कौन से नंबर से होगा। थोड़ा चेक करिए। एक मिनट थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। 7 और 11 से ये हो जाएगा। क्या है 7 और 11 से भी हो जाएगा ये। तो देखिए 7 से ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं 7 से। मेरे पास डेटा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तुरंत मैं पता नहीं चल पा रहा था। तो 7 से आपका ये डिवाइड कर रहे हैं आपका। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आएगा, चेक करते हैं। आपका 7 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आपका, अगर ये 1 टाइम में होगा तो 7 1 जा 7, ये आपका 10 - 7 हो जाएगा 3, और ये 0 जो है आपका ये यहाँ पे नोट करेंगे तो 0 नोट हो गया। 7 4 जा, तो 7 4 जा आपका 28 होगा। 0 - 8 यानी कि 10 - 8 हो जाएगा 2, और ये 2 - 2 0। ये जो है 1 है आपका यहाँ पे, तो 1 जो है यहाँ पे नोट करेंगे और 7 का टेबल जो है 3 टाइम में पढ़ेंगे तो आपका 21 आ जाएगा। 1 - 1 0, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये 143 जो है कितनी बार में आएगा आपका, 7 टाइम में जो है 143 टाइम में आएगा। इसका मतलब 143 और 7 से अगर डिवाइड करेंगे, फिर इसको अगर 11 से करते हैं तो आपका 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए 11 से कैसे डिवाइड होगा, 11 का अगर टेबल 10 टाइम पर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 110, और 110 के बाद आपका 33 बचेगा तो 3 टाइम में और हो जाएगा। तो 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 से अगर डिवाइड करें 143 अगर डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा आपका 11 हो जाएगा। 4 - 1 3 होगा, 1 - 1 0 होगा, और ये 3 आपका क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो 11 3 जा जो है आपका हो जाएगा 33। तो 11 3 जा 33 होगा। इसका मतलब है आपका ये 33 टाइम में आपका ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस बार जो है 11 से अगर करेंगे तो ये आपका 33 टाइम में होगा, और 33 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो है वो अपने ही आप से ही डिवाइड होता है, तो ये आपका 1 टाइम में होगा। इसका मतलब है इसका जो प्राइम फैक्टर है वो आपका क्या मिला, तो 5, इसको हटा दीजिए। प्राइम फैक्टर जो मिला किसका, 5005 का, तो 5005 का जो प्राइम 5005 का जो प्राइम फैक्टर मिला है वो हमारा 5 × 7 × 11 × आपका 13, ये आपका इसका प्राइम फैक्टर है। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है। तो 5th नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे आपका ये है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर में है आपका 7429। तो 7429 है आपका। तो आइए देखते हैं हम, इसकी जगह पे लिख दीजिए 7000। 5th नंबर क्वेश्चन है 7429
29 है हमारा। तो ये आइए डिवाइड करते हैं। तो इसको रखेंगे 7 4 2 9 15 7। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, देख रहे हैं कौन सा नंबर से हो जाएगा ये। तो ये जो है आपका 7500, अगर देखिए आपका ये 17 से 19 से और 23 से, ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 17 से सबसे पहले अगर डिवाइड करें तो 17 से अगर डिवाइड करते हैं, आपका 17 से डिवाइड करते हैं, तो आइए इधर चेक करते हैं 17 से डिवाइड करके। तो 17 से अगर डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा क्या, ये 7429 है। तो 17 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम में हो जाएगा। तो 4 टाइम में क्या होगा, तो 68 होगा। फिर क्या करेंगे, 4 माइनस 8 नहीं होगा, इससे कैरी लेगा। 14 माइनस 8 जो है 6 होगा, और 6 माइनस 6 0 होगा। ये 2 है यहाँ पे नोट होगा। तो 6 17 का इस बार 3 टाइम में होगा। 3 टाइम में आपका 51 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1 होगा, 6 माइनस 5 1 होगा। ये जो है आपका फिर आपका 9 आपका यहाँ पे नोट करेंगे। तो 17 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 7 टाइम में होगा। कितनी टाइम में, 7 टाइम में डिवाइड होगा। तो 119 आ जाएगा, पूरा का पूरा जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से हम जब करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, तो 443 होगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको हटाइए थोड़ा सा। तो 17 से डिवाइड करने के बाद अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, तो दूसरा नंबर है आपका 19 और 23। ये आपका देखिए 19 और 20 से भी हो जाएगा। तो 19 और 20 से हो जाएगा आपका, ये क्या है 7 4, यहाँ पे इसको अंदर लिख लीजिए 4 3 7। तो इसको अगर हम 19 से करते हैं तो 19 से अगर डिवाइड करें तो ये आपका हो जाएगा कितनी टाइम में, तो 19 टू जा हो जाएगा 38। तो 19 टू जा 38 होगा। इसको अगर माइनस करें तो 3 माइनस 8 जो है आपका नहीं होगा, तो ये कैरी से कैरी लेगा। तो 13 माइनस 8 आपका क्या होगा, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 3 बचा तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। फिर इस 7 को हम यहाँ पे नोट करेंगे, तो ये आपका 7 हो गया। 19 3 जो है आपका होता क्या है 57 होता है। तो 57 जो है, तो 57 19 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 57 टाइम में आपका डिवाइड होता है। सॉरी 23 टाइम में आपका डिवाइड होता है। कितनी बार में, 23 में डिवाइड होता है। और फिर ये आपका 0 आ गया। अब जो है 23 जो है एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो होता है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो ये आपका 23 जो है इसी से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो इसका प्राइम फैक्टर निकल के आया है वो 17 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, ये हमारा जो है इसका प्राइम फैक्टर निकला। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है पांचों क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया है, सॉल्व करा दिया है आप लोगों को। और भी अब इसको हम एक प्लेलिस्ट के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा हम सॉल्यूशन जो है चैप्टर वाइज कराते रहेंगे, इसलिए आप लोग इससे जुड़े रहिए। और साथ ही साथ इसको क्या करिए, आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।